शिवहर में बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री सह जिला प्रभारी मंत्री जमा खान ने उन्नाव बस दुर्घटना मारे गए मृतकों के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे शिवहर। इस दौरान मंत्री जमा खान ने सभी मृतक के परिजनों से मुलाकात कर शोक व्यक्त करते हुए सांत्वना दी एवं मंत्री ने सभी मृतक के परिजनों के घर पहुंचकर हर संभव मदद करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि जैसे ही घटना की जानकारी हमारे एनडीए परिवार को हुई है, सभी उदास हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार जी भी काफ़ी दुखी हैं और उन्होंने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है कि बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक की इस घटना की आकृष्ट रहे और उन्होंने कहा है कि एनडीए इस विकट परिस्थिति में एनडीए के सभी नेता उनके साथ हैं और बड़ी से जैसे लोगों को जानकारी हो रही है, हर संभव मदद उनके तरफ से भी की जा रही है और मुलाकात करने के लिए भी वह लोग परिजनों के पास पहुंच रहे हैं। उन्होंने बिहार सरकार और भारत सरकार की ओर से दी जाने वाली सहायता राशि को 1 सप्ताह के अंदर मुहैया कराने की भी बात कही है। बाकी और भी व्यवस्था जो मृतक के परिजनों के लिए किया गया है, उसके लिए भी हम यहाँ के जिलाधिकारियों से बात कर रहे हैं। तिरहुत लाइव न्यूज़ नेटवर्क के साथ शिवहर से धन्यवाद। जनता को क्या चाहिए नहीं मालूम, लेकिन जनता के बीच में अगर आप मैं इस बात को चैलेंज बराबर करता रहा हूँ, ये नहीं कि जदयू में हूँ इसलिए मैं कर रहा हूँ, मैं बराबर करता रहा हूँ कि एक पार्टी से भी छोड़कर अगर आप ऐसे भी सोचिएगा बिहार के अंदर जिधर भी विकास का लकीर, छोटा लकीर हो या बड़ा लकीर हो, वो लकीर किसी और का नहीं है, वो हमारे नेता नीतीश कुमार जी का ही देने को लकीर खींची गई है। उसके बावजूद जनता का फैसला, जनता जज होती है। हम जो मैदान में जाते हैं, जब चुनाव लड़ने जाते हैं तो मुलजिम होते हैं, जजमेंट जज को देना होता है। और कमी कहाँ रह गई जो वहाँ कमी कहीं हम संतुष्ट हैं, कमी मेरी कहीं नहीं है। काम कोई बता दे अधूरा है तो मैं चैलेंज करता हूँ नीतीश कुमार जी को काम को कोई दाग लगा दे। नीतीश कुमार जी ऐसा नेता इस बिहार को जो मिला, वो शादी वाला काम करने का तौर तरीका, जात की बात नहीं करना, जमात की बात करना, परिवारवाद की बात नहीं करना, पूरे बिहार की बात करना, इससे अच्छा नेता मिल ही नहीं सकता है। उसके बावजूद अब जो फैसला जनता की फैसला है उसको हम गले लगाते हैं। हादसा हुआ जहाँ शिवहर के 8 लोग मर गए हैं, अब शिवहर आए हैं। हम लोग सुन के, हमारा पूरा परिवार, एनडीए परिवार दुखित है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी जिस दिन सुने बहुत ही दुख हुआ उनको। दुख के साथ साथ तुरंत वो निर्देशित किया अधिकारियों को, जो बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम अधिकारियों, बड़े उच्च अधिकारियों से हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने बात करवाए और तमाम अधिकारी लगे हुए हैं और एनडीए की ओर से और तमाम साथी आए भी होंगे। मुझे जानकारी हुई, हम बाहर थे, मैं भी आपके बीच में शिवहर में इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ मिलना चाहता हूं, क्योंकि उस परिवार के साथ मैं खड़ा हूं। हमारी सरकार की जिम्मेदारी तो है ही, क्योंकि मैं यहाँ का प्रभारी हूँ। पहली मेरी प्राथमिकता है कि मैं अपना ख्याल रखूँ, उनको देखूँ। तो आपके बीच में कहना चाहता हूँ, नेता हमारे नीतीश कुमार बराबर कहते रहते हैं कि आपदा का रहा सवाल या एक्सीडेंटल रहा सवाल या किसी गरीब के दुख का रहा सवाल, उसके लिए सरकार बराबर खड़ी रहती है और गंभीर रहती है और सोचती रहती है। कुछ राहत दिया गया सर? जी, वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं आज आया हूँ, मेरी सरकार 2-2 लाख रुपया उन लोगों को तुरंत तत्काल उनको मुआवजा अभी तत्काल मिलेगा। 2-4 दिनों के पैसे अकाउंट में चले आएंगे और केंद्र से भी हमारी बातचीत हमारे नेता का हुआ है, केंद्र से भी 1 हफ्ता के अंदर वहाँ से भी इनको मुआवजा मिल जाएगा। बाकी और भी व्यवस्थाएँ जो सरकार ने किया है श्रमिक के लिए, मजदूरों के लिए, उसके लिए भी मैं पहल किया हूँ। अभी डीएम साहब आए थे, डीएम साहब से बातचीत हुई है, उस हिसाब से भी उधर से भी मैं इनको कुछ मदद कराऊँगा। सर, जो बसें जिस तरह बसें चल रही है, जैसा शिवहर से लेकर दिल्ली तक में, क्या उसमें कोई खराबी बस में नहीं थी जिस तरह एक्सीडेंट हुआ है? कारण क्या? तो जांच का विषय है, वो जांच होगी तो क्वेश्चन उठेगा ही, लेकिन अभी हम लोग दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़े हैं। बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं करना है। हमारे बीच में आप देखें एमएलसी साहिबा भी बैठी हुई हैं, इनको भी जानकारी हुआ, ये भी भाग कर पहले भी गई थी, आज भी आई हैं और तमाम जो हमारे एनडीए के एमएलए हैं, एमपी हैं, शायद वो भी गए थे। हम लोग सब लोग इसके दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़े हैं। रही सवाल जो घटना हुई है, वो घटना तो घट गई, उसको हम रोक नहीं सकते। ईश्वर को मंजूर वही था, खुदा को भी मंजूर था। लेकिन ज़रूर ये मैं कहूँगा आपके द्वारा, आप मीडिया के मेरे साथी हैं, आपको दुनिया देखती है, आप लोगों से बहुत लोगों को उम्मीदें रहती हैं, तो निश्चित तौर पर जो आपका क्वेश्चन है, जो आपकी मांग है, उनके लिए, इस परिवार के लिए, पीड़ित परिवार के लिए मैं प्रभारी मंत्री होने के नाते इस बात का वादा करता हूं 1 हफ्ता के अंदर पूरी व्यवस्था मुआवजा केंद्र से लेकर मेरे स्टेट तक हमारे नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो काम चलता है पैसा हमें पहुंच जाए। बिहार में सड़क हादसा बहुत ज़्यादा हो रही है, इसे रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए, बात यह है कि
जो लिखा घटना तो होगा। रोड पहले नहीं था, रोड में नेता ने बनवाया, रोड अच्छी बनी है। कुछ तो लापरवाही होती है, चलने चलाने में भी ड्राइवरों को लापरवाही होती है, इससे भी होता है घटना। बाकी आपने देखा, अब देखिए जो लिखा है वो तो होना है, अभी जानते हैं। अब उसके बाद हम लोग तुरंत तत्काल उनके मुआवजा की व्यवस्था करते हैं। लेकिन मैं आपके द्वारा ये मैसेज देना चाहता हूँ, मैं बहुत जगह देखा हूँ कि गाड़ी जो बच्चे हमारे चलाते हैं, जो युवा हैं 30 के अंदर है, मैं देखा अक्सर देखता हूँ तो लापरवाही करते हैं। ये नहीं करना चाहिए, इस पर लोगों को ध्यान देना है। बाकी जो भी होता है प्रक्रिया, अच्छी रोड है, स्पीड ब्रेकर बनाना, ये सारी व्यवस्था हम लोग करते ही हैं, आगे भी करेंगे। और जांच में सर मिलता है कि गाड़ी का अक्सर परमिट फेल मिलता है सभी गाड़ी का। तो परमिट अगर फेल होती है तो निश्चित तौर पर जो परमिट फेल तो कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई होती भी, आप जानते हैं, जो गाड़ी पकड़ी जाती है, जो गाड़ियों की जांच होती है, तो निश्चित तौर पर जो गाड़ी की गड़बड़ी होती, कुछ ही गाड़ी हो, कोई भी गाड़ी हो, जो पेपर सही नहीं रहता है तो कार्रवाई तो की ही जाती है। सर ये हादसा में कुछ कार्रवाई किया गया है बस मालिकों पे? हाँ, उस पर जाँच हो रहा है, कार्रवाई की जाएगी। अच्छा वो हट गई से